आज जो हम यहाँ शुरू कर रहे हैं वो परमेश्वर के वचन पे स्थिर कुछ बातों के बारे में यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं। एक स्थिर अस्तित्व के बारे में ये पड़ाव है और वचन की स्थायी निष्ठा इस 4 अध्ययन की शीर्षक है। आज के दिन मैं इन चारों पाठ को आपको सिखाने जा रहा हूँ। आप ध्यान दें। और आज मैं इस बातों को पूरी गहराई में नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे सामने समय बहुत कम है और मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप इसके बारे में अध्ययन करें। इस विषय पे मैंने बहुत कुछ सिखाया है। मैंने इस स्थिर अस्तित्व पर कुछ अच्छे सीडीओं को बनाया है। सीडी के अलावा मैंने इस पर किताब भी लिखा है। आज यहाँ पर जो हम सीखने जा रहे हैं ये सारी बात उसमें भी है। और जब मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ तो मैं स्थिर रूप से पढ़ाता हूँ क्योंकि जहां तक मेरा विचार है यहां से ही हम सब कुछ शुरू करते हैं कि किस तरह हम प्रभु से कुछ सही से प्राप्त कर सकें। मेरे जीवन में शरीर, आत्मा और रूह के बारे में जो अध्ययन मैंने किया उसके द्वारा जीवन बदल गया और मैं कह सकता हूं कि यह अध्ययन एक अच्छी नींव की तरह ही है। लेकिन परमेश्वर के वचन को समझने के तौर पर अगर ना समझें तो फिर जब मैं आपको स्थिर अस्तित्व के बारे में सिखाना शुरू करूं तो आपको समझने में मुश्किल होगी। इसलिए परमेश्वर की वचन कितना महत्वपूर्ण है और वो क्या कर सकता है इसे समझना है। इसके बाद कुछ ईसाई सिद्धांतों के बारे में मैं आपको सिखाऊंगा जिसके द्वारा परमेश्वर के वचन के दृष्टिकोण में आप इस दुनिया को देख सकें। इस अध्ययन के द्वारा परमेश्वर के वचन और आपके समाज में जो कुछ भी कार्य है उसके बारे में एक अच्छे विचार आप प्राप्त कर सकते हैं। ये एक विकास के तौर पर हम देखने जा रहे हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर की वचन कितना ही महत्वपूर्ण है। और इस अध्ययन के लिए हम मरकुस 4 अध्याय की तरफ जाएं। इस अध्याय में हम बहुत सारे कहानियों को देख सकते हैं। और यीशु ने कहा, इसे मैं कुछ सुनने जा रहा हूं। इस विषय का परिचय मैं इस तरह दूंगा कि जब सबसे पहले मैं परमेश्वर में आया, मैं परमेश्वर के बारे में काफी संतुष्ट था और बहुत ही प्यासा था। और परमेश्वर ने यह दिखाया कि जो कुछ भी मैं सुन रहा हूं उससे भी ऊंची और भी बातें हैं और मैं काफी संतुष्ट था। लेकिन आपके जीवन में जो कुछ आप प्राप्त कर रहे हैं उस विषय में अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं कि किस तरह प्रभु की वचन आपके जीवन में कार्य कर रहा है तो शायद आप निराश हों क्योंकि आप यहां पर हैं और आप जो देख रहे हैं वो वहां पर हैं। और मैं ये सोच रहा था कि प्रभु मैं इतना संतुष्ट हूं लेकिन जहां पर आप मुझे चाहते हैं मैं वहां तक कैसे पहुंच सकूं। और इस विषय में कोई भी रास्ता मेरे सामने दिख नहीं रहा था कि मैं वहां पहुंच सकूं। और मुझे याद है कि मेरी शादी से पहले मैं अपने बेडरूम में प्रार्थना कर रहा था और मैं वहां पर अपने घुटने को टेक कर प्रभु के वचन को खोलकर परमेश्वर से ये प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मैं किस तरह से यहां से वहां तक पहुंच सकता हूं। और आज जो कुछ अध्ययन कर रहे हैं उस समय नहीं था और मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूं। तो मैंने प्रार्थना किया और जब मैंने अपनी आंखें खोला तो प्रभु ने मुझे वचन खोलकर यह बताया कि तुम इसके अंदर डूबे रहो और ये सब कुछ तुम्हारे जीवन में सिखाएगा। और मैंने परमेश्वर के वचन को अध्ययन करना शुरू किया और कि हर दिन मैं 15 से 16 घंटा पूरी तरह से परमेश्वर के वचन के साथ बिताता था। और इस बात ने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल डाला। आज जो कुछ भी मेरे पास है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा ही है। मुझे पता नहीं कि आपको पता है, शायद यहाँ पर बहुत सारे नए लोग हैं क्योंकि मेरे माँ जो थी वो 96 साल तक जिंदा थी। 2009 में उनका मृत्यु हुआ। उनके मृत्यु से पहले मैं उनके साथ था और उन्होंने मुझसे ये पूछा कि प्रभु क्या कर रहे हैं और मैंने उन्हें बहुत सारी बातें बताई। उनको बहुत ही आशीष प्राप्त हुआ। बहुत आशीष प्राप्त करके उन्होंने मुझसे ये बताया और उन्होंने अपनी उंगली मेरी तरफ करके, जो उस समय काफी पतला था, और उस उंगली को मेरे चेहरे की तरफ करके ये बताया कि तुम जानते हो कि ये प्रभु कर रहे हैं। और मैंने बताया हाँ मैं जानता हूं ये प्रभु कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि तुम ये करने में माहिर हो। ये सही में सच्ची बात है। और सही तौर से मैं ये कह सकता हूं कि मैंने कभी भी प्रभु जो कर रहे हैं उसको मैं देख नहीं पाया, लेकिन प्रभु ने मेरे लिए नए दरवाजों को खोला। मैं इस विषय में सबसे तेज रहा हूं और मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैंने ये किया है कि मेरे पास जो कुछ भी है मैंने प्रभु की उपस्थिति में दिया और प्रभु ने मेरे लिए ये सब कुछ कर दिखाया है और नए दरवाजों को मेरे लिए खोला है। और ये सब कुछ आज के अध्ययन के लिए मैं एक परिचय के तौर पे आपको बता रहा हूं क्योंकि इन सारे कार्यों को प्रभु ने मेरे जीवन में किया है। आज मेरे सामने लगभग 43 साल या 44 साल तक का अनुभव है और आज ये मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। और आज मैं आपको दे रहा हूं कि आप यहां पर आरंभ करें। अगर आपको लगता कि आपने अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त किया है तो शायद आप यहां नहीं होते।
आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप जो सोच रहे हैं वो ही नहीं, लेकिन उससे भी ज्यादा कुछ जानना है। इसलिए आप यहां पर आकर हर दिन 4 घंटे तक प्रभु की उपस्थिति में बैठकर, हफ्ते में 5 दिन, 2 या 3 साल के लिए, और ये विषय आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। और परमेश्वर की धन्यवाद करें कि मेरी तरह 43 साल आपको यहां पर लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पर जो प्रभु ने मुझे सिखाया, उन महत्वपूर्ण बातों को आपको सिखाने जा रहा हूं। बाकी जो भी लोग यहां पर आपके साथ हैं, और आपकी अध्ययन का समय काफी छोटा भी हो सकता है, और इसके द्वारा बदलाव तब ही आएगा जब आप प्रभु के वचन में पूरी तरह से ध्यान देंगे। हर दिन यहां पर आकर पूरी तरह से प्रभु के वचन की तरफ आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो ये आपके जीवन को नहीं बदल सकता। यहां पर आप ही इस बात का निर्णय लेंगे कि आप किस तरह प्रभु के वचन में स्थिर हो। और जब आप वचन के सामने अपने आप को समर्पित करेंगे तो ये वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। और जहां तक मेरा विचार है, जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, और ये बात है कि किस तरह से प्रभु के वचन को पढ़कर उसमें परिवर्तन प्राप्त करके विकास प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर इस 4 अध्याय में बहुत सारे दृष्टांतों को हम देख सकते हैं। यहां बोने वाले की जो दृष्टांत है, उसके द्वारा मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। लेकिन उस दृष्टांत में आने से पहले हम जो दृष्टांत को यहां देखेंगे वो 4 अध्याय की 26वीं वचन में है। यहां 26वां वचन में इस तरह कहा गया है कि एक मनुष्य जिस तरह धरती पर बीज चिरता है, उसी तरह परमेश्वर का राज्य है। इस वचन को मन में रखते हुए 14वें वचन में आप वापस जाएं और समझ लें कि इस अध्याय में 10 से भी ज्यादा दृष्टांत को यीशु मसीह एक दिन में सिखा रहे हैं, और ये सब कुछ परमेश्वर के राज्य के बारे में ही वर्णन कर रहा है। यहाँ 14वें वचन में हम देख रहे हैं जो कहा गया है वो ये है कि बोने वाला वचन बोता है। यहाँ पर जो मनुष्य बीज को छिड़क रहा है, यीशु मसीह इसके बारे में ये कह रहे हैं कि ये बीज परमेश्वर के वचन को दर्शाती है। एक किसान के बारे में यीशु मसीह यहाँ पर सिखा नहीं रहे हैं। यीशु यहाँ पर कुछ साधारण चीजों के द्वारा आत्मिक चीजों के बारे में बता रहे हैं। इस विषय में काफी देर तक मैं बात कर सकता हूं, लेकिन आज समय नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें, क्योंकि यह सबसे अच्छा है। यीशु मसीह ने एक बीज को लेकर परमेश्वर के राज्य के बारे में वर्णन क्यों किया? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे सामर्थ्य चीज जो मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने एक सामाजिक चीज का उदाहरण यहां पर दिया हो, समझ लीजिए उन्होंने कहा कि परमेश्वर का राज्य एक व्यक्ति के पाठशाला जाने के समान है। इसको हम एक अच्छी तौर के वर्णन नहीं बता सकते हैं। आप किसी और के कागज को देखकर अपने परीक्षा में सफल हो सकते हैं, और हम सब ने ये किया है कभी कि हमारे कक्षा में कभी ध्यान ही ना दें, और उसके बाद हमारे परीक्षा के पिछली रात आप किसी भी तरह अपने दिमाग में इन बातों को समझ लेते हैं और उसको लिख लेते हैं। लेकिन सही बात यह है कि आप ये क्या है समझ नहीं रहे। और आज यहां पर बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह परीक्षा में सफलता प्राप्त किए, लेकिन आज उसको अगर वापस लिखना पड़े तो वो लिख नहीं पाएंगे, वो आपके दिमाग में नहीं है। और इस तरह मनुष्य द्वारा निर्धारित परीक्षा में आप सबको धोखा दे सकते हैं। ये शायद सरकार के बारे में हो सकता है, या कोई भी चीज जो मनुष्य के द्वारा निर्धारित किया गया है, और इसके द्वारा अगर इन बातों को बताया गया तो दूसरों को धोखा देंगे। लेकिन इस बीज को छिड़कने में आप धोखा नहीं दे सकते। आप अपने फसल को इस तरह काट नहीं सकते। आप दूसरों की तरह बिना कोई परिश्रम करे आराम करने के बाद कटाई के पिछले दिन रात को बीज बोकर अगले दिन कटाई कर सकते हैं, ये नामुमकिन है। यहां पर यीशु मसीह ने इस प्राकृतिक चीज की उपयोग इसलिए किया है कि इन सारी चीजों को जो उसने खुद बनाया, इसका नियम है कि किस तरह बीज, समय और कटाई हो। आज बहुत सारे लोगों के लिए सबसे पहले बीज, फिर समय, फिर कटाई। आमीन। और इस विषय में बहुत सारे सिद्धांत और विचार हैं, लेकिन हम यहां पर बीज के बारे में बताएंगे। क्या आप जानते हैं पूरी दुनिया इस बीज पर ही काम करता है? बहुत सारे लोग इस बात को सोचते भी नहीं हैं, लेकिन आज ये पूरा संसार इस तरह ही काम करता है। प्रभु ने सबसे पहले पेड़ को बनाया। इसको हम उत्पत्ति की पुस्तक में जब देखते हैं ये बताया गया है। कुछ लोग समझते हैं कि ये पुराना अंग्रेजी है और हम इसे समझ नहीं पाएंगे। प्रभु ने बताया कि ऐसा वृक्ष हो जिसमें अपना बीज उत्पन्न हो, ऐसे घास उगे जिसमें अपना बीज हो। जिस तरह से प्रभु ने इस बात को बताया, इसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। उसने सबसे पहले बनाया सृष्टि में, उसने सारे वृक्ष और पेड़ों को सबसे पहले बनाया। बीज वो चीज है जो आगे बनाता है। परमेश्वर ने दूसरे कोई पेड़ को या फिर दूसरे पौधों को या कोई और जानवर को या किसी और मनुष्य को नहीं बनाया।
आरंभ से ही हम देख रहे हैं कि प्रभु ने दूसरों को नहीं बनाया, लेकिन सबके अंदर एक बीज रखा जो दूसरों को बना सकता है। ये नहीं सिखाने जा रहा हूं। यहां पर शायद सब लोग जीवन के बारे में जानते हैं, आमेन। अगर नहीं पता तो आप किसी और से पूछ लें। लेकिन आप एक बीज से उत्पन्न हुए हैं। एक बीज को बोना पड़ता है कुछ बनाने के लिए। इस दुनिया में हमारे परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, सब कुछ बनाया, और ये सब कुछ बीज के सिद्धांत पर आधारित है। अगर आपको एक बगीचा चाहिए तो आप जाकर वहां पर खोद कर उसमें हाथ डालकर प्रार्थना करके उसके ऊपर नहीं लेटते हैं कि प्रभु आपके प्रार्थना को सुनकर वहां पर पेड़ को दे। आपको बीज बोना है। अगर आपको बच्चा चाहिए तो आपको बीज बोना है। पिछले हफ्ते 2-3 लोग मेरे पास आकर कहें कि वो फलहीन हैं और मैं उनके लिए प्रार्थना करें, और मैंने बहुत सारे लोगों के लिए ऐसे प्रार्थना किया है और उनको बच्चा हुआ है, और इसलिए मैंने उनके लिए भी प्रार्थना की है और मुझे पता है वो आशीषित है। मैंने उनको कहा कि ये कुंवारी वाला बात नहीं है, आपको जो करना है वो करना है। विश्वास के बिना क्रिया व्यर्थ है। आपको जो करना है वो करो, प्रभु अपना काम करेंगे। यहाँ पर प्रभु उनको चंगा करेंगे, लेकिन फिर भी उनको अपनी तरफ से बीज बोना है, और ये एक रिश्ता है। इसलिए जो कुछ भी इस संसार में है वो एक बीज पर आधारित है, और उसी तरह हमारे आत्मिक जीवन में भी है। क्या आप जानते हैं कि मसीह लोग ये बता रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे एक अच्छे सिद्ध मनुष्य बनाया। हे प्रभु, मेरा उपयोग करें। हे प्रभु, मुझे चंगा करें। हे प्रभु, मुझे आशीषित करें। और क्या उन्होंने ये बीज बोया है जो प्रभु के वचन में यहाँ 14 में बताया गया है कि परमेश्वर का वचन ही बीज है? क्या आपने इस बीज को लेकर सही से बोया है और उसे आपने समय दिया है? मुझसे बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि आप किस वचन पर आधारित हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं पर कहा गया है कि उसके घायल होने से मैं चंगा हुआ। आप अच्छी तरह समझ लें कि इस तरह अगर आप अपने बीज के साथ रिश्ता रखें, आप कभी भी अपने फल को प्राप्त नहीं करेंगे। आपको वचन अच्छी तरह से समझना है। आप किसी के साथ गहरे संबंध रखकर गर्भवती नहीं हो सकते। पानी पीने से आप गर्भ धारण नहीं करते। यहां पर एक अच्छा सा रिश्ता होना बहुत ही जरूरी है। ये रिश्ता काफी गहरा है। इसी तरह प्रभु के वचन के साथ भी रिश्ता होना चाहिए कि आप ये नहीं बताएं कि प्रभु के वचन में कहीं पे कुछ बताया गया है, आपने बीज नहीं बोया। बहुत सारे लोग इस बीज को जो महत्वपूर्णता देते हैं वो नहीं देते हैं और ये प्रार्थना करते हैं, वे उपवास रखते हैं, और बहुत कुछ लोग इनके साथ मिले होते हैं जो ये कहते हैं कि जो कुछ ये कर रहे हैं वो सही है, लेकिन इनके जीवन में उन्होंने प्रभु के वचन को समय नहीं दिया। फिर भी वचन बताता है कि उसका वचन, उसने अपने वचन बेचकर उनको चंगा किया और उनको सारे शाप से मुक्त किया। भजन संहिता 107 20वां वचन। प्रभु के वचन के द्वारा हम पूरी तरह से चंगे हुए। जो इसे प्राप्त करता है जीवन प्राप्त करता है। नीति वचन 4 के 20 से 22 तक। और इस तरह बहुत कुछ हम देख सकते हैं। परमेश्वर का राज्य परमेश्वर के वचन के द्वारा ही कार्य करता है। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जिस तरह से मैंने कहा, इस बात को मैं काफी घंटों तक बोल सकता हूँ, लेकिन जब तक परमेश्वर का वचन बीज के तरह बोकर काम ना हो वो कुछ नहीं कर सकता। ये प्रभु के द्वारा निर्धारित किया गया एक नियम है। बहुत सारे लोग आज निराशा और दुख में हैं क्योंकि उन्होंने सब कुछ किया, प्रार्थना किया, उपवास किया और पूछा, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी में उनको प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कभी भी बीज को नहीं बोया। उनके पास ज्ञान हो सकता है, लेकिन जो बोना है उसको बोना ही चाहिए। जिसे महत्वपूर्ण समझते हैं वो सही तौर से उनके जीवन में महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। यहाँ पर इस दृष्टांत को इस तरह से शुरू करते हैं कि प्रभु का राज्य एक ऐसा चीज है जैसे मनुष्य धरती पर बीज छिड़कता है, और यहाँ पर बीज परमेश्वर का वचन है, और सोकर उठना चाहिए रात और दिन। और किस तरह से ये बीज काम करता है इसके बारे में वो नहीं जानता। इस वचन के बारे में जब प्रभु ने पहली बार मुझसे बात किया तो मेरे लिए ये काफी आशीषित रहा, क्योंकि इसी वचन को मैंने सबसे पहले अपने जीवन में प्राप्त किया। क्योंकि मेरी गवाही ये है कि सबसे पहले जब मैं प्रभु में आया तो प्रभु ने मुझसे कुछ छोड़ने को कहा, और वो ये है कि जो हार्लंटन में विश्वविद्यालय थी मैं उसको छोड़ दूं। मेरे परिवार में सब लोग पढ़े लिखे थे, पढ़ाई हम लोगों के लिए सब कुछ था। मेरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मैंने पढ़ाई को छोड़ दिया। मैं अपने कॉलेज में सबसे पहले साल पढ़ रहा था और मैंने कॉलेज छोड़ दिया, और मुझे लगभग $300 हर महीने खोना पड़ा, क्योंकि मेरे पढ़ाई के समय तक मेरे पिताजी के द्वारा मुझे $350 मिलता था और मुझे तैयार किया गया और मैं वियतनाम जाने वाला था। सबने पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो, अपनी जिंदगी के साथ खेल रहे हो। मुझसे कहा गया कि मैं मूर्ख हूं, और उस समय मैं प्रभु को भी खो रहा था। किस तरह प्रभु तुम्हारा उपयोग करेंगे जबकि तुम कभी भी सेमेटरी नहीं गए। मेरा मतलब सेमिनारी तो बहुत बार होता है, लेकिन जब मैं ये वचन पढ़ा मैं काफी आशीषित हुआ, क्योंकि बताता है कि तुम जब बीज को बोते हो
अपने हृदय में, और ये बीज परमेश्वर का जो वचन है टूटकर उगना शुरू करता है और आपको पता भी नहीं है। परमेश्वर के वचन को आपके जीवन में काम करने के लिए आपको सबसे तेज रहना जरूरी नहीं है। ये आपके दिखावे पर निर्धारित नहीं है या आपके जो धन दौलत पर आधारित नहीं है, आपके रंग पर आधारित नहीं है। ये प्रभु का वचन है और इसके सामने आप जो कुछ भी है वो गंदगी है। आमीन। मैं अच्छे एक गंदगी की तरह रह सकता हूं। यहां पर मैं देख रहा हूं कि प्रभु के वचन पर दबाव डाला गया है, मुझ पर नहीं है। और यहां पर प्रभु का वचन मुझ में कार्य करता है, लेकिन मुझे पता नहीं किस तरह। उस व्यक्ति ने बीज को छिड़का, लेकिन वो किस तरह कार्य करता है। क्या आपको पता है, काफी बार हमने इस बीज को बोया है और हजारों साल से करते आ रहे हैं और इसका फल खा रहे हैं, इस बीज के फल को ही खा रहे हैं, लेकिन पता नहीं ये कैसे बनता है। हम शायद कह सकते हैं कि इसको बोने का समय हुआ, पानी डाल सकते हैं और इसको हम उगा सकते हैं। हमने इससे कुछ सीखा है, लेकिन सही में मनुष्य इस बीज को सही से समझता नहीं है। आप सब ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, पूरे संसार की सारे संस्कृति को आप शायद एकत्रित कर सकें और दुनिया के सारे धन को एकत्रित करके शायद मनुष्य के द्वारा निर्माणित एक बीज को आप बना सकते हैं। जो कुछ भी बीज में होना है वो सब कुछ उसमें हो सकता है। एक प्राकृतिक बीज की तरह वो भी दिखेगा, लेकिन आप आपके हाथ के द्वारा निर्माणित एक बीज को बोएंगे तो वो कभी भी नहीं उगेगा। उनको पता नहीं कि ये किस तरह काम करता है। वो उनके लिए एक अद्भुत कार्य है। परमेश्वर के दिया हुआ हम उसको समझ नहीं पाते। मनुष्य द्वारा निर्माणित को उपयोग नहीं कर सकते। लोग भुट्टा बोते हैं और भी बीजों को बोकर उसमें से फसल को काट कर निकालते हैं, लेकिन ये कैसे वो नहीं पता है। यह अद्भुत कार्य है। कुछ लोगों ने फिरौन के खबर से जो बीज को निकाला उसको सही तौर से बोया। वो बीज 4000 साल से भी पुराना है। उसको बोकर उसमें से उन्होंने फसल काटा। 4000 साल बाद भी उस बीज में एक अद्भुत कार्य है। काफी लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। मैंने अपना खाना एक दुकान से खरीदा है, लेकिन ये सच नहीं है। ये सब कुछ एक बीज से आया है। मांस जो खाते हैं वो बीज से आया है। कुछ भी हो वो एक बीज से आया। जो कुछ भी आप खा रहे हैं वो एक बीज से उत्पन्न हुआ है। बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। उसी तरह परमेश्वर के जो वचन है एक ऐसा बीज है जो सारे कुछ कार्य को प्रवर्तित करता है। इस विषय में एक गहरे ज्ञान को प्राप्त करके अच्छी तरह से अगर आप समझ लें कि प्रभु का जो वचन है इस दुनिया में जो बीज है, उसी तरह परमेश्वर का वचन भी परमेश्वर के राज्य में एक बीज है। अगर इस बात को आप समझ लेंगे और जब आपको कुछ चाहिए जैसे कि चंगाई हो, आप उसके लिए प्रार्थना ना करें या किसी को ना बताएं कि आपके लिए प्रार्थना करें। आप सीधा प्रभु के वचन में जाएं, वचन को लेकर उस पर मनन करना शुरू करें। अगर आपको आशीष चाहिए तो प्रभु के वचन में मनन करना शुरू करें। मैं हर समय देने के विषय में पूरा विश्वास रखता था और अपने बचपन से ही मैं बहुत कुछ देने के लिए सीखा और इसके द्वारा जिंदगी में मैंने बहुत कुछ प्राप्त किया और ये मैं करता रहा। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी जिंदगी में अगर मैंने एक भी पैसा प्राप्त किया तो मैंने उसको प्रभु के लिए दिया है। मुझे एक हफ्ते में जब 1 रुपया भी मिला तो उस 1 रुपये को मैंने प्रभु को दिया है। मुझे नहीं पता कैसे हुआ, शायद मेरे पिताजी मुझे कुछ देते थे, शायद ऐसा हुआ, मुझे नहीं पता है। मैं हर समय इस तरह देता आया, लेकिन जब मेरी जिंदगी में एक मोड़ आया 1994 या 95 में कि जिस तरफ प्रभु मेरी अगुवाई कर रहे हैं वहां पर मुझे बहुत कुछ चीजों की जरूरत है और इसके लिए पैसों के लिए मैंने प्रार्थना नहीं किया। मेरे किसी जरूरत या पैसे के बारे में प्रभु से पूछकर काफी साल हो गए हैं। मैं कभी नहीं करता हूं। मैंने पैसों के लिए प्रार्थना नहीं किया। क्या जानते हैं आप मैं क्या किया? मैंने प्रभु के वचन से 100 से अधिक वचन को निकालकर मेरे कंप्यूटर में डालकर हर दिन मैं इसको पढ़ना शुरू किया। लगभग 2 साल तक मैंने इस वचन को पढ़कर उस पर मनन किया। अगर आप आज मुझसे पूछें कि इसके द्वारा मुझे क्या प्राप्त हुआ तो मेरे पास जवाब नहीं है, लेकिन आप जानते हैं मैंने एक बीज को बोया है। उसके बाद मैं नॉर्थ कैरोलिना में शार्लटन में एक पास्टर डी मल्टन के साथ था। मैंने देखा कि उनके जीवन में जो आशीष था वो किसी और के जीवन में नहीं था, इसलिए उनको मैंने अपने बाइबल स्कूल में बुलाया। मैं कभी भी कुछ भी नहीं लिखता हूं, लेकिन उस दिन एक कागज और कलम को लेकर बैठकर इस मनुष्य से मैं कुछ सीखना चाहता था। मैं लगातार 2 दिन तक उनके कक्षा में बैठकर बहुत कुछ मैं सीखा, लेकिन कुछ भी मैं लिखा नहीं और कुछ भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा जो मुझे पहले से नहीं पता था। लेकिन फर्क यह था कि वो उस पर विश्वास करते थे। मैंने विश्वास नहीं किया। मेरे पास इसका ज्ञान था लेकिन सही से नहीं समझा और 2 साल तक मैं इस वचन पे मनन करता रहा और मेरे अंदर एक दवाई की तरह वो काम करने लगा और मुझे मिला। उससे पहले मैं सेवकाई के लिए जाता था
और मेरे साथ मैं कुछ लोगों को लेके जाता था ताकि सेवकाई में वो सहायता बने और आराधना में भी वो मेरे अगुवाई करें। वहां के रहन सहन और यातायात के लिए जब खर्च करता था, मेरे साथ जो आए उनको भेंट देता था और लगभग 10,000 तक की हमारी खर्च होती थी हर एक मीटिंग के लिए, और हमें मिलता था 10,000 और 5 रुपए, हमारे 9,995 रुपए। हरदम हमको 5 या 10 आगे पीछे मिलती थी। हमारा खर्च के लिए सही था। ये काफी समय तक हमारे लिए अच्छा था क्योंकि हमको और भी लोग मिले और बहुत ही आशीषित था। ये ठीक ही था, हम किसी भी तरह ऐसे करते जा रहे थे। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, प्रभु ने मुझे जब इस विषय में जब मुझे ज्ञान दिया तो मैंने कुछ भी अलग से नहीं किया। सिर्फ एक बात मैंने अलग किया, मैंने अपने मन में विश्वास किया। तब से हमको 25 से 30,000 रुपए तक मिलना शुरू किया और हमने प्रभु के लिए बहुत कुछ करना शुरू किया। और कुछ ही दिन पहले मैं जब वापस आया एक 5 दिन की सेवकाई के बाद, तो मुझे 93,000 रुपए मेरे हाथ में मिला। और कुछ लोग ये कहेंगे कि अरे कितने अच्छे लोग हैं, इतना दिया उन्होंने। सही बात है, उन्होंने अच्छी तरह से दिया है, लेकिन सही बात यह है कि अंदर से जब मुझ में बदलाव आया तब मेरे आमदनी में भी बदलाव आई। आप शायद ऐसे कहेंगे कि हाँ, मैं भी ऐसे ही करता हूं, लेकिन मुझे ये क्यों नहीं होता? मैं ये सब विश्वास करता हूं, लेकिन इसमें एक फर्क है। मुझे नहीं पता मैं कैसे कहूंगा ये। सिर्फ ये, मैं आपसे एक बीज के बारे में बोल रहा हूं, और ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह एक औरत गर्भवती बनकर 9 महीने तक इस बच्चे को अपने अंदर संभाल कर रखना पड़ता है। और पहली बार जब आप गर्भवती बनते हैं तो आपको पता भी नहीं रहता है कि आप गर्भवती हैं। फिर आपको पता होता है, लेकिन किसी और को पता नहीं होता, वो बता नहीं सकते। लेकिन एक समय आता है जब सबको ये पता चलता है, तब बताते हैं कि ये तुमने ये क्या किया है। और अंत में आप जन्म देते हैं बच्चे को, तब सब बताते हैं देखो इसने क्या कर दिखाया। लेकिन आपको अच्छी तरह पता है ये अचानक नहीं हुआ है, एक लंबे समय की प्रक्रिया है। ये प्रभु के वचन के साथ भी ऐसा ही है। हम में से कुछ लोग सही तौर से इसको हमने नहीं अपनाया है और सही तौर से इसका गर्भधारण नहीं किया है, और इसलिए इसका प्रक्रिया बहुत ही कम है। आप प्रभु के वचन को अपने मन में रखे रहिए, और एक दिन ऐसा आएगा जब आप इसको जन्म देंगे, और ये जन्म देना वो समय है जब आप इसमें पूरा विश्वास करें। लेकिन इसे सही से पोषित करना है, इसे अंदर बाहर नहीं करना है। यहाँ पर जो दृष्टांत बताया गया है उसकी तरफ आप ध्यान दें। ये बताता है कि वो रात दिन सोकर उठता है और उसको ये पता भी नहीं कि बीज कैसे काम करता है। सोच लीजिए कि इंसान ने बीज को धरती पे बोया और अगले दिन उसको खोद के निकाल के देखता है इसका क्या हुआ। कुछ नहीं हुआ, इसलिए फिर से बोया, फिर से उसको खोदा। क्या आपको पता है हर दिन जब आप इसको करेंगे तो कभी भी नहीं उगेगा, वो कभी भी अपने सामर्थ्य को नहीं दिखाएगा। एक बात जो आपको करना है वो ये है कि विश्वास करें कि एक अद्भुत बात है। आप शायद इसको देख नहीं सकेंगे, जमीन के नीचे क्या हो रहा है आपके हृदय में आप देख नहीं सकते हैं। आप अगर इस वचन को लेकर अपने हृदय में अगर रखेंगे, बिना शक के उत्पन्न करना शुरू करेगा। बहुत ही अद्भुत कार्य होगा। उसके साथ जीना है, उसको अंदर बाहर नहीं। बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभु के वचन इस तरह ही होता है कि वो परमेश्वर के वचन को कहीं भी बाइबल कॉलेज में पढ़ते हैं और दोपहर के बाद उनको कहीं पर काम पे जाना पड़ता है, और इस तरह परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं। शायद प्रभु आपसे कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन आप ये सोचेंगे कि अगर मैं ये बताऊंगा तो लोग मेरे बारे में कैसे सोचेंगे। उस समय उसको भूलकर अगले दिन सुबह उसको फिर से याद करते हैं। आपको एक ऐसे जगह पर रहना है जहां प्रभु का वचन सबसे पहले सबसे प्राथमिक स्थान को प्राप्त करती है, और आप उसके साथ जीते हैं। किसी भी तरह वो जिंदगी के बाहर जाना नहीं चाहिए। कुछ लोगों के रिश्तेदारों के कारण वचन उनकी जिंदगी से चली जाती है। आज पूरा दिन ये बता सकता हूं, मैं जैसे बताई इसको मैं छोटा करना चाहता हूं। जब मैंने जेमी के साथ शादी किया और हमारा सबसे पहला बेटा हुआ, हमने पूरी तरह से चंगाई में विश्वास किया। हम जानते थे कि चंगाई होता है। हमारे बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाकर कभी भी दवाई नहीं दिया। पिछले हफ्ते मैंने कुछ बच्चों के लिए प्रार्थना किया जो अपने जिंदगी में काफी बीमार हैं। उनको दौरा पड़ता था और बहुत सारी बीमारियां उनके जीवन में थी। मैंने कभी भी अपने बच्चों को किसी भी तरह की दवाई देने की कोशिश नहीं की। मैंने उनके लिए प्रार्थना किया। बहुत सारे लोगों के लिए दवाइयों से बच्चों को हानि होती है। हम लोग चंगाई में पूरा विश्वास रखते थे और हमारे बच्चे चंगे हुए, और वो हमारी सहायता करते हैं। जब वो बीमार रहते थे तो हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब भी हमारे बच्चों के साथ हमारे रिश्तेदारों के घर जाते थे, जेमी के घर जब हम जाते थे, वो इन बातों में विश्वास नहीं करते थे, और जेमी के पिताजी जो थे वो मेरे खिलाफ रहते थे। मुझे देखते ही गुस्सा करते थे, चिल्लाते थे।
उन्होंने जेमी से ऐसे कहा। हमारी शादी के एक हफ्ते पहले उन्होंने ऐसे कहा कि तुम एंड्रू वोमार्क से दूर रहो। उन्होंने कभी भी मुझे पसंद नहीं किया, लेकिन मैंने उनको जीत लिया। वो मेरे अच्छे दोस्त बन गए और आज हमारे सेवकाई में वो सहायता करते हैं। लेकिन ये एक दिन में आसानी से नहीं हुआ। आप हमारे बेटे जोशुआ को ले सकते हैं, वो एकदम अच्छा रहता है, लेकिन जैसे उस घर में पहुंचता है उसको खांसी शुरू हो जाती है, नाक बंद रहता है, बाहर आते ही ठीक हो जाता है। आप जानते हैं क्या है? शैतान जानता है कि हमारे घर में हम प्रार्थना करेंगे, उपवास रखेंगे, लेकिन रिश्तेदारों के घर जब जाएंगे तो उनके खुशी के लिए इन सब चीजों को नहीं करेंगे। हम उनको खुश रखना चाहते हैं और शैतान हर समय हम पर आक्रमण करेगा, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि जिस तरह हम प्रभु के वचन में कड़े होते हैं उस तरह वहां पर हम कड़े नहीं होते हैं। मैं अपने विचार पर दृढ़ हुआ और मेरे परिवार से ही बाहर निकाला गया। कुछ भी हो, आपको बैठ के एक निर्णय लेना ही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु के ही रास्ते में हम चलेंगे, क्योंकि प्रभु सही है। और इसलिए मैं प्रार्थना करता था, शैतान को भगाता था और मैं सब कुछ उनके सामने करता था। आप जानते हैं क्या होता था? बहुत ही कठिन था कुछ समय के लिए, लेकिन उसके बाद अपने बच्चों को जब उनके वहां लेके जाते थे सब कुछ ठीक ही रहता था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वचन को जिस तौर से प्राप्त करना है उस तौर से प्राप्त नहीं करते हैं। वचन को सुनते हैं लेकिन उसमें पूरी तरह से अपना विश्वास को अर्पण नहीं करते। आपको लगता है सही है, आप जो कर रहे हैं वो सही में उस बीज को बार बार उखाड़ रहे हैं। क्या आप मेरे साथ आमीन कह सकते हैं? मैं आज कह रहा हूं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसको खो बैठे हैं। आपको दिन और रात सोना है, उठना है और ये काफी समय लेता है। सोच लीजिए आप काफी उत्साहित हैं, यहां पर आके आप कह रहे हैं कि 2 हफ्ते तक मैं इसका कोशिश करूंगा। अगर मुझे आशीष प्राप्त नहीं हुआ, मेरे धन दौलत नहीं बढ़ा और मेरी जिंदगी में बदलाव नहीं आया तो मैं यहां से जा रहा हूं। आप जानते हैं कुछ भी नहीं होगा आपके लिए। आपको एक ऐसी जगह पर पहुंचना है जहां पर चाहे कुछ भी हो आपको रुकना है। अलग अलग बीज के लिए अलग अलग समय होती है। आपको सिर्फ इस बीज को बोकर इंतजार करना है कि ये अब उगेगा। एक बांस का पौधा है जो सही में पहले 3 साल में जब वो उगता है वो सिर्फ इतना छोटा सा एक पत्ता उगाता है, एक पत्ता, और फिर चौथे साल में जो है सिर्फ एक ही साल में 18 से 20 फुट तक बढ़ जाती है। कुछ लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में भी ऐसे अद्भुत चीज हो, लेकिन सच्ची में वो अंदर उग रहा था। मैं इसके बारे में बोने वाले के दृष्टांत में जब आऊंगा तो आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। काफी बार जब एक बीज में से पौधा उगता है वो धरती के नीचे ही होती है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये बाहर आए और हम जहां पर देख रहे हैं वहां पर हमारे सामने उगे। लेकिन इसके लिए एक अच्छी जड़ की जरूरत पड़ती है और धरती के नीचे ये काफी गहरा तक होता है। बहुत सारे लोग इसको देख नहीं पाते हैं, इसलिए वो बहुत ही जल्दी इसको छोड़ देते हैं, वो खो बैठते हैं। और आप जानते हैं 18 फुट एक ही साल में जब बढ़ता है तो इसका मतलब वो नीचे पूरी तरह से बढ़ रहा था 3 साल के लिए। आपको भी ऐसी जगह पर विश्वास के साथ पहुंचना है, चाहे 4 साल हो, 5 साल हो, लेकिन आपको इंतजार करना है। आप समझ लें कि ये सबसे अच्छा एक बीज है, ये परमेश्वर का वचन है। 1 पत्रुस 1:21 में जो बताया गया है, वैसे ही आप अपने विश्वास में प्रभु के वचन में पूरी तरह से दृढ़ रहें। वो समय पूरा होने तक आपको इंतजार करना है। परमेश्वर के वचन में, आशीष के वचन के मनन करके मैं आशीष प्राप्त करूंगा। चंगाई के वचन में मैं मनन करके परमेश्वर से चंगाई प्राप्त करूंगा। मैं मनन करते ही रहूंगा। आपकी जिंदगी में जो आशीष आप प्राप्त कर रहे हैं उसके लिए आपको इंतजार करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको विश्वास करना है कि इस बीच में अद्भुत कार्य है और उस अद्भुत कार्य के लिए इंतजार करना है। कितनी बड़ी बात है। ये इस बीज का स्वभाव है, ये उत्पन्न करता है, इसमें विश्वास रखना है। ये प्रभु का वचन बहुत ही सामर्थी है। लेकिन आप इस परमेश्वर के वचन को आप चाहे तो इस फर्श पर रख सकते हैं, आप चाहे तो इसको आपके हाथ के नीचे रख सकते हैं, लेकिन कोई भी सामर्थ नहीं आएगा जब तक आप इसको अपने हृदय में भो लें। परमेश्वर का वचन वो बीज है और आप उसके धरती हैं, और आपको आपके हृदय में इस वचन को रखना जरूरी है। इसको सही तौर की पोषण देना है, तब जाकर वो बढ़ना शुरू करेगा। ये कितना सामर्थी है। उसके अगले वचन में बताया गया है कि धरती अपने समय में फल देता है। ये जो फल है वो आपका जिंदगी है। क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने आपको इस तरह बनाया कि जो भी आप अपने हृदय में रखें वो उपजाऊ है। आप जानते हैं अच्छे जमीन पर किसी भी तरह की बीज आप बो सकते हैं। आप चाहिए कांटे वाले बीज बो लें या फिर कोई जंगली बीज बोएं, इस जमीन में यह बीज अच्छी तरह से बढ़ेगा।
कांटों से भरा पौधा, या फिर भुट्टा हो सकता है, आलू हो सकता है, जो भी बीज आप बोएंगे, ये जो जमीन है किस तरह की बीज है उसके बारे में फिक्र नहीं करती। आपका हृदय वो जमीन है कि जिस कोई चीज पर आप ध्यान देंगे, आप जिस बीज के साथ रहते हैं वो सही में बढ़ेगा। अगर आप भय पर मनन करेंगे, अगर आप नकारात्मक चीजों पर ध्यान दें, अगर आप उन लोगों की सुने जो गलत तौर से बात करते हैं, हमारी जिंदगी में वो बढ़ने लगेगा और ये चीज हमको नियंत्रण करना भी शुरू कर देगा। सिर्फ अच्छी बीज ही नहीं बढ़ती, जिस किसी भी चीज पर आप ध्यान देते हैं वो आपके जीवन में बढ़ने लगता है। आपकी शरीर का रोशनी आपकी आंखें हैं, ये प्रभु का वचन बताता है। आप जो कुछ भी देख रहे हैं और जिस पर ध्यान दे रहे हैं वो आपके जीवन में बढ़ना शुरू करता है। क्या आपने ये नहीं सुना है कि एक पंछी आपके सर के ऊपर से उड़ सकता है लेकिन आपके सर के ऊपर घोंसला नहीं बना सकता? आपकी जिंदगी में प्रभु नहीं चाहते हैं कि आप ऐसे चीजों को अपने जीवन में बनाए रखें जिस पर आप मनन करते रहेंगे। हो सकता है कि कुछ सकारात्मक चीजें आपके जीवन में आ जाएं, लेकिन उसको अपने सर के ऊपर घोंसला बनाने की अनुवाद न दें। आपका हृदय परमेश्वर के साथ है और बाहर जो लोग जिस तरह से जी रहे हैं वैसे आप जी नहीं सकते हैं। आप अगर ऐसे रहेंगे तो इस दुनिया की सारी गंदगी आपके जीवन में आएगी। अगर आप अपनी जिंदगी में 15 या आधे घंटे तक की प्रार्थना करेंगे, ये आपके जीवन में काम नहीं करेगा। जो भी आप अपने जीवन में ध्यान देंगे वो आपके जीवन में बढ़ना शुरू करेगा। उसी तरह वो बनाया गया है। पृथ्वी आपसे आप फल लाती है और यहां देखिए वो बताता है पहले अंकुर, तब बाल और तब बालों में तैयार दाना बन जाती है। ये कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। यहां पर आप देख सकते हैं कि एक प्रक्रिया हो रही है। आप जहां पर सोचते हैं वहां नहीं। एक सूखेपन से फल तैयार नहीं होता। पहले अंकुर आती है, उसके बाद बाल आती है और तब बालों में तैयार दाना बनती है। इसके साथ जुड़ा हुआ दूसरा एक अध्याय है रोमियो 12 की दूसरी वचन, जिससे प्रभु ने मेरे जीवन को बदला। और दूसरे वचन में ऐसे बताती है, इस दुनिया की साजिश में ना बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता है, जिससे तुम परमेश्वर की भली और बावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर की इच्छा विभिन्न भागों में आती है। कुछ लोग ऐसे कभी कभी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे इस दुनिया के सबसे बड़े सेवक बनाओ, मुझे एक ऐसे कलीसिया के पासवान बनाओ जहां बहुत लोग हैं। प्रभु, मुझे उस कंपनी का सीईओ बनाओ, लेकिन आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। और इस तरह कुछ भी काम नहीं होता है। सबसे पहले अंकुर, फिर बाल, उसके बाद वहां पर दाना बनती है। यहाँ हमारे विद्यालय में एक विद्यार्थी था जो हमारे आरंभ के समय में यहाँ पर पढ़ने आया और अपने पूरे जिंदगी काम करता था। अंत में उसको एक सहायता मिली और वो यहाँ पर बाइबल स्कूल में आ पहुंचा और इसमें लोगों को पहचानने की क्षमता कम थी, लेकिन अब जानते हैं बहुत अच्छा आदमी था। मैं इसको पसंद करता था। मैंने उसको अपने नीचे लिया और मैंने निर्णय लिया कि इसका सहायता करूंगा और हर दिन मैं इसके साथ घंटों भर समय बिताता था कि उसकी सहायता कर सकूं, क्योंकि उसका एक अच्छा दिल था। क्योंकि वो एक जगह पर काम करता था और सरकार से उसको सहायता मिलती थी, इसके द्वारा वो यहाँ पर आया, लेकिन उसने कभी भी कुछ काम नहीं किया और मुझे आशीष के बारे में बोलते हुए वो सुना। यहाँ पर पास ही एक जगह है मैनिटो स्प्रिंग्स, उसको क्लिफ हाउस बुलाते हैं। वो एक दिन जल गया, उसमें बहुत सारे कमरे होते थे और उसको 1800 में बनाया गया, लेकिन वो पत्थर से बना हुआ और अंदर से पूरी लकड़ी से बनी हुई थी। उसमें आग लगने के बाद जैसे जैसे साल बढ़ता गया वो पूरी तरह से विनाश होता ही गया। लेकिन ये आदमी जो यहाँ पर था, उसने वहां जाकर इसको खरीदने के बारे में पूछताछ की, उसको ठीक करने के बारे में उसने पूरी तरह से जानकारी ली। उसको समझ में आया कि $1.5 मिलियन के लिए उसको बेचेंगे और $2.5 मिलियन तक उसको चाहिए पूरी तरह से ठीक करने के लिए। उसने पता लगाया कि कितना कर्जा लेना है और कितना भरना है, कितने बच्चों को वहां पर ठहरा सकता है, उनकी कितनी कमाई होगी, उसमें से उसको कितनी सारी कमाइयां मिलने जा रही है। सब बातों की एक निश्चित तौर से पढ़न करके उसको उसने समझा। वो मेरे पास लाकर मेरे को ये बताया कि तुम जानते हो प्रभु ने मुझसे क्या करने को कहा है आज। देखने में वो बहुत ही अच्छा एक दृढ़ प्लान था। मैंने उसको देखकर ये बताया कि ये प्रभु नहीं है। मैंने कहा ये प्रभु की इच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। वो सिर्फ एक गुब्बारे की तरह है कि उसको फुलाया और उसके बाद उसको तोड़ दिया। उसने मुझसे कहा कि ये क्या कह रहे हैं आप, आपने जो सिखाया उसी तरह मैं सपना देख रहा हूं। मैंने कहा जेरी, तुम अपने जीवन में कभी भी कुछ काम नहीं किए हो और अपने जीवन में $1 भी नहीं कमाया है। तुम्हारे जीवन में किसी तरह तुम यहाँ पर पढ़ के तुम कुछ प्राप्त करने जा रहे हो और तुम्हें लगता है कि $5 मिलियन तुम्हें मिलेगा।
तुमने कभी कुछ संभाला नहीं है, किसी के लिए तुमने काम किया नहीं है, कुछ कमाई नहीं किया है और कुछ बनाए भी नहीं। मैंने कहा पहले जाकर एक काम ढूंढो, उसके बाद सरकार से बिना सहायता लिए तुम जीने को सीखो। फिर तुम जाकर तुम्हारे घर को बनाओ, उसको पहले ठीक करो, उसको ठीक करने के लिए जो खर्चा है उसको तुम करो। पहले तुम साबित करो कि तुम ये कर सकते हो, उसके बाद इस प्लान को मेरे पास लाओ, फिर मैं कहूंगा कि ये प्रभु का इच्छा है। तुमने अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं और कहीं न रहकर तुम कहीं और पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। तुम शून्य से कभी 1000 तक नहीं पहुंचोगे। एक क्षण में उसको सही तौर से नहीं किया जा सकता। तुम मर जाओगे अगर एक क्षण में शून्य से तुम 1000 तक पहुंचोगे तो। अगर तुमने वचन से कुछ भी कभी भी पढ़ाया नहीं हो, मैं बता सकता हूं कि तुम कभी भी किसी भी कलीसिया के पासवान नहीं बन सकते, या ऐसा नहीं होता। अगर आपने कभी छोटी सी संगति में प्रभु के वचन को नहीं पढ़ाया हो तो किसी भी तरह बड़े संगति में पासवान नहीं बन सकते हो। अगर आप छोटे तरह से लोगों को संभाल नहीं पाए तो किस तरह से आप आगे जाकर बड़े संगति में लोगों को संभाल पाएंगे। सबसे पहले अंकुर आती है, उसके बाद बाल आता है, उसके बाद ही दाना पैदा होता है। इसी तरह प्रभु ने इसे बनाया है। एक बीज अचानक पैदा होता नहीं है और एक ही दिन में वो एक बड़ा पेड़ भी नहीं बनता है। इसी तरह परमेश्वर के राज्य में भी हमें फलदायक बनना है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ सकें। यहाँ पर कुछ लोग ये सुनेंगे कि किस तरह से प्रभु ने मेरे जिंदगी में अद्भुत कार्य किए हैं। यहाँ पर बाकी भी लोग आपसे बात करेंगे। 100 से भी अधिक सालों से हम प्रभु को जानते हैं आ रहे हैं और आप इसके बारे में गवाही सुनेंगे किस तरह से हम लोग आगे बढ़े और किस तरह से मैंने अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त किया। आप में से शायद कुछ लोग ऐसे सोचेंगे कि मुझे भी ये सब जीवन में प्राप्त करना है। अगर मैंने 1 महीने में प्राप्त नहीं किया तो मैं इसको छोड़ने जा रहा हूं, मैं प्रभु का सेवकाई नहीं करूंगा। लेकिन तब भी आप नहीं जानते हैं कि बाल उग चुका है। जो कुछ भी जीवन में हमने प्राप्त किया इसके लिए बहुत समय लगा और कष्ट भी उठाना पड़ा और ये आगे बढ़ती जा रही है और प्रभु का वचन थोड़ा थोड़ा करके हमारे जीवन में काम करता है। अगर इन आसान बातों को आप समझ लें, प्रभु कहते हैं कि इसी तरह परमेश्वर के राज्य काम करता है। इसको आप साधारण तौर से समझ लें, ये आपके जीवन में होता है। मेरे एक दोस्त थे बिली बॉब, जो प्रभु को अपनाए और वो वॉल्स टेक्सास में थे। वो एक ऐसा आदमी था जो हरदम दारू पीता था और सारे औरतों के साथ पीछे घूमते रहता था, लेकिन प्रभु ने उसको भी बदला और वो पूरी तरह परमेश्वर के लिए सेवकाई करना शुरू किया। बहुत सारे जगह पर वो यात्रा करता था और गवाहियां देना शुरू किया। वो इतना व्यस्त था कि उसने ये सोच लिया कि प्रभु उसके कमजोर पौधों को देख लेंगे, इसलिए अपने बारे में कुछ नहीं सोचा। और उसके बाद शायद मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, लेकिन कटाई जब होती है उसके 2 हफ्ते पहले, और ये बिली बॉब जाकर ₹0.5 करोड़ अरब रुपए तक की कर्जा लेकर उन्होंने बीज को बोना शुरू किया। करीबन 6400 एकड़ जमीन पर बीज बोया। ₹0.5 करोड़ अरब रुपया कर्जा लेकर 2 हफ्ते पहले उसने बीज बोया। कटाई के 2 हफ्ते पहले, क्योंकि वो परमेश्वर की सेवकाई में घूम रहा था और उसने सोचा कि प्रभु उसके पौधों का ध्यान रखेंगे, और उसने ऐसा सोचा, लेकिन ऐसे कभी भी नहीं हुआ। वो अपने कर्ज चुका नहीं पाया। वो बहुत बड़े कर्जे में डूबकर मेरे पास आके बोला, क्या हुआ, प्रभु ने मेरी प्रार्थना को नहीं सुना। मैंने कहा, इस धरती का एक नियम है, आप 2 हफ्ते में बीज बोकर पौधों की कटाई कभी नहीं कर सकते हैं। उसने कहा, लेकिन मैं परमेश्वर का सेवकाई कर रहा था। मैंने बोला, प्राकृतिक तौर से नियम होते हैं, वैसे ही होगा। मैंने कहा कि ये मूर्खता है, तुमने जो भी चीज किया है ये मूर्खता है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। मैं जानता हूं कि साधारण तौर से कोई भी ऐसे करेगा नहीं, लेकिन आत्मिक तौर से आप वचन को नहीं पढ़ते हैं, उसमें मनन नहीं करते हैं। आप बताते हैं कि कहीं पर ऐसा, कहीं पर कुछ कहा गया है। आप प्रार्थना कर रहे हैं और इंतजार करते जा रहे हैं। आपने बीज नहीं बोया और उसको समय नहीं दिया। हम भी ठीक वही करते हैं जो बिली बॉब ने साधारण तौर से किया। हम इस चीज को आत्मिक तौर से करते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यह बहुत निरुत्साह की बात है कि काफी साल इस प्रक्रिया में लगती है, परमेश्वर की वचन मेरे अंदर कार्य करके मुझे पूरी तरह से स्थिर बनाने में। लेकिन एक बार जब आप इसको समझ लेते हैं तो समय आपका अच्छा दोस्त बन जाता है। मेरे जीवन में मैं प्रभु की उपस्थिति में वचन में मनन करता हुआ काफी साल लगा दिया है, और आज अगर मुझे ये रोकना है, अगर मैं प्रभु को ढूंढना छोड़ दूं तो भी प्रभु मुझे आशीषित करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही उसमें समय लगा दिया है। मैं ऐसे करने नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाले दिनों में आप ऐसे कर सकते हैं कि आप हजारों बीज वहां पर पहले बो लें,
कि मैं काफी साल तक प्रभु को ना बुलाई जी सकता हूं और परमेश्वर मुझे आशीष देंगे, क्योंकि बीज बोने और काटने के बारे में एक नियम बनाया हुआ है। मैं ये करने नहीं जा रहा हूं क्योंकि मुझे आगे भी इसको प्राप्त करना है, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं। परमेश्वर के वचन में जो समय आप बिताते हैं वो आपके जीवन के कष्ट काल में काम आएगा। आप देखेंगे कि वचन आपके अंदर काम कर रहा है और वो आपको आशीष देगा आगे भी, लेकिन आपको पूरे विश्वास के साथ ये आपके जीवन में करना है। इसलिए हम यहाँ पर ये वचन सिखाते हैं ताकि आप अपना समय लेकर, मुझे ये करने के लिए काफी समय लगा, 15 से 20 साल तक, चाहे तो आप इसको एक ही साल में कर सकते हैं। आप इस वचन को अपने मन में पूरी तरह से रख के मनन करें। यहाँ पर हम आपका सहायता करेंगे। ये बहुत ही सामर्थ्य चीज है अगर इस सिद्धांतों को आप समझ लें कि परमेश्वर के वचन उस बीज की तरह है जिसको बोना चाहिए और उसमें से आपको पूरी तरह से उपज मिलेगी। आमीन। दूसरे लोगों की तरह मैं ज्ञानी नहीं रहूंगा, हो सकता है मैं तेज नहीं हूं, लेकिन एक अच्छा जमीन में जरूर हूं। आमीन। इस वचन को मैं अपने जीवन में रख के पूरी तरह से काम करूंगा। ये आपके लिए भी काम करेगा। क्या ये अच्छा नहीं है?